नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग की जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे धन वैभव, मान सम्मान, यश, कीर्ति ये सब कुछ अनायास ही जीवन भर प्राप्त होता रहता है, और वो है गज केसरी राजयोग। ये राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। साथ ही साथ चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। पिछले 1 वर्ष से मैंने गज केसरी राजयोग पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि ये राजयोग प्रभावी ही तब होता है जब गुरु मजबूत हों, किसी तरह के पाप प्रभाव में ना हो और पीड़ित ना हो। जबकि पिछले 1 वर्ष में 30 अक्टूबर तक तो गुरु राहु का चांडाल दोष बना, उसके बाद गुरु केतु का षडाष्टक योग बन गया। इस वजह से गुरु शुभ फल देने की स्थिति में नहीं थे, और यही कारण था कि गज केसरी राजयोग का वीडियो नहीं बनाया। और पिछले 1 माह से तो गुरु अस्त भी चल रहे हैं, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। गुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं, केतु के षडाष्टक दोष से मुक्त हो चुके हैं, शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से भी मुक्त हैं, और 3 जून को उदित होने जा रहे हैं। इसलिए ये गज केसरी राजयोग का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। गोचर में भले ही ये राजयोग मात्र 54 घंटे का बनता है, लेकिन ये राजयोग इतना प्रभावी होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, मकान बनवाना हो, वाहन क्रय करना हो, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, या इस तरह का अन्य कोई भी मांगलिक कार्य करना हो, अगर इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत की जाती है तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य से इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, ताकि मिथुन राशि के जातकों को ये जानकारी हो सके कि उनकी कुंडली में ये राजयोग कुंडली के किन भाव में बन रहा है और किस समय से किस समय तक प्रभावी रहेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी, और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है, और देवगुरु 3 जून को उदित हो रहे हैं, और जैसे ही देवगुरु उदित होंगे 4 जून को चंद्रमा भी वृषभ राशि में आ जाएंगे, और कुंडली के 12वें भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि 12वें भाव में गज केसरी राजयोग इतना ज़्यादा प्रभावी तो नहीं होता, लेकिन गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। डेट और टाइम नोट कीजिए। 4 जून प्रातः 4:14 से लेकर के और 7 जून प्रातः 7:56 तक ये राजयोग आपकी कुंडली के 12वें भाव में प्रभावी रहेगा। अब 12वां भाव जो है ये खर्चों का होता है, और खर्चों के भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है। अगर आपके खर्चे नियंत्रण के बाहर हो चुके हैं और आप कर्ज लेने की स्थिति से गुजर रहे हैं, तो गज केसरी राजयोग के प्रभाव से आप उन खर्चों पर नियंत्रण पाने का मार्ग तलाश कर लेंगे और कर्ज लेने की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। 12वां भाव विदेश का होता है। आप विदेश जाना चाहते थे
लेकिन विदेश नहीं जा पा रहे थे, तो इस गोचर काल में अगर आप 4 जून से 7 जून तक प्रयास करेंगे तो विदेश जाने की मार्ग की बाधाएं दूर होंगी और विदेश जाने में आपको सफलता मिलेगी। विदेशी व्यापार में भी लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, मोक्ष का होता है, और यहाँ पर गुरु बहुत अच्छा करते हैं धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में। गुरु के प्रभाव से आपकी रुचि स्वतः धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और इसका ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है और आप देखेंगे कि अचानक से कोई सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। नौकरी व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो अब आपको सही दिशा मिलेगी। ईश्वर स्वयं आपकी हेल्प करेंगे, सही निर्णय ले पाने में आप सक्षम हो पाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा था तो उसमें भी आपको राहत प्राप्ति होगी। 4 जून के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण भाव सुख के भाव में बनेगा। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चंद्रमा पर गुरु की पंचम दृष्टि बनेगी। कुंडली के चौथे भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। समय होगा 14 जून, दिन है शुक्रवार का 11:54 AM से लेकर के और 16 जून 12:35 तक ये राजयोग बनेगा। कुंडली का चौथा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को सुखों का भाव कहा जाता है और चौथे भाव से माता, मातृभूमि, भौतिक सुख सुविधाएं, मानसिक शांति, पारिवारिक जीवन, रिश्तेदार, घर, मन की खुशी, जमीन और पैतृक संपत्ति, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। काल पुरुष कुंडली में चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा का गोचर चौथे ही भाव में हो रहा है। तो चौथे भाव में गज केसरी राजयोग बनने का जो सबसे बड़ा प्रभाव होगा वो ये है कि आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। अगर किसी वजह से घर का वातावरण ठीक नहीं चल रहा था, तनाव की स्थितियां बनी हुई थी, तो इस समय आप अगर प्रयास करेंगे तो घर का वातावरण बहुत अच्छा होगा, सुधार आएगा, तनाव समाप्त होगा, मन आपका शांत रहेगा। देखिए, आपके पास कितनी भी धन संपत्ति है लेकिन अगर मन शांत नहीं है तो सब बेकार है। तो इस समय मन आपका शांत रहेगा। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद था उसको भी समाप्त होगा। घर परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन इस समय हो सकता है। आप कोई कृषि भूमि, प्लाट, मकान, वाहन खरीदना चाहते थे, उसके लिए भी अत्यंत शुभ मुहूर्त है। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी इस समय आप खरीद सकते हैं। समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और अगर आप राजनीति में हैं तो उच्च पद प्राप्ति के योग भी बनेंगे। 14 जून के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 19 जून को बनेगा। 19 जून को चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और छठे भाव में रहेंगे। गुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बनेगा। हालांकि छठे भाव में भी गज केसरी राजयोग बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, लेकिन गुरु और चंद्रमा का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है तो इसका लाभ आपको मिलेगा। 19 जून को 11:05 प्रातः से लेकर के और 21 जून
6:18 शाम तक ये राजयोग आपकी कुंडली में छठे भाव में बनेगा। अब देखिए, छठा भाव जो होता है ये रोगों का है, कर्ज का है, शत्रुता का है, नौकरी का है, कंपटीशन का है, सर्विस सेक्टर का होता है। गुरु और चंद्रमा दोनों ही अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं और इसके प्रभाव से आपका मन शांत रहेगा। मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे और सफलता मिलेगी। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है और या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की दिशा में नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। ननिहाल पक्ष का भी सहयोग आपको मिलेगा और हो सकता है कि उनके सहयोग से आप कोई अपना पुराना कर्ज इस समय समाप्त कर सकें और साथ ही साथ अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक लोन वगैरह भी आपको इस समय मिल जाएगा अगर आप प्रयास करेंगे। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है और अगर आप छठे भाव की चीज़ों से जुड़कर कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अत्यंत शुभ समय रहेगा। वकालत का कार्य है, कंसल्टेंसी का कार्य है, मेडिकल का कार्य है, समाज सेवा का कार्य है, राजनीति से जुड़ने का कार्य है या धर्मगुरु पुरोहित के रूप में कार्य शुरू करना है, इस तरह का कार्य इस समय आप शुरू कर सकते हैं। विशेष सफलता आपको मिलेगी। 23 जून को बनने वाला गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बनेगा। चंद्रमा मकर राशि में आ जाएंगे, गुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अष्टम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि अष्टम भाव में भी चूँकि छठा भाव, 12वां भाव और 8वां भाव ये त्रिक भाव कहे जाते हैं, इन भाव में गज केसरी राजयोग बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, लेकिन गुरु और चंद्रमा का प्रभाव तो रहेगा। अब देखिए, अष्टम भाव जो होता है ये तो दुखों का है, कष्टों का है, पीड़ाओं का है, आकस्मिक घटनाओं का है, क्रॉनिक डिजीज़ का है, लंबी बीमारी का है। यहाँ पर गुरु और चंद्रमा का संबंध बनने का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो ये है कि आप अपनी उन परेशानियों से जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी उससे बाहर निकलने के लिए आपको दैवी सपोर्ट मिल जाएगा। ईश्वरी कृपा की बरसात होगी। गुरु के प्रभाव से ईश्वरी कृपा आप पर बरसेगी और आप कहीं ना कहीं से एक ऐसी मदद आपको मिलेगी जिससे कि आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। ससुराल पक्ष का होता है 8वां भाव, हो सकता है ससुराल पक्ष से आपको मदद मिले। 8वां भाव इनहेरिटेंस को शो करता है। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद सुलझ सकता है और आपको वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। 8वां भाव डीप रिसर्च का होता है और आप धन संबंधी, कैरियर संबंधी, रिश्ते नातों या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो उस पर आप गहन मंथन करेंगे और उससे निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे। इस समय आप कोई नया कार्य व्यवसाय भी शुरू करना चाहते हैं तो अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़कर शुरू कर सकते हैं, विशेष सफलता मिलेगी। जैसे इंश्योरेंस का क्षेत्र है, शेयर ब्रोकर के रूप में कार्य कर सकते हैं, कमीशन एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं, रियल इस्टेट से जुड़ करके या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है, इस तरह के कार्य इस समय आप करेंगे तो विशेष सफलता मिलेगी। तो इस तरह से जून 2024 में किन किन डेट्स में गज केसरी राजयोग बन रहा है इसका पर्याप्त चर्चा हुई है इस वीडियो में। आप भी इसी के अनुसार अपनी प्लानिंग करें और इस राजयोग का लाभ उठाएं। साथ ही साथ अपने साथियों मित्रों को भी ये जानकारी शेयर करें। नमस्कार।